हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रभु कुशवाहा ट्यूटोरियल में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने अपने पार्लियामेंट्री सीरीज स्टार्ट की थी और ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है आपके रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इलेक्शन ईयर है अपना। तो चलिए इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमने जाना था कि पार्लियामेंट में का जो प्रावधान है वो हमने यूके के पार्लियामेंट्री पूरा का पूरा सिस्टम है हमने यूके के जो है कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 79 में जो है पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है कि इंडिया का एक पार्लियामेंट होगा, भारत का एक संसद होगा और ये जो पार्लियामेंट होगा वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट और राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट से मिलकर बनेगा। अच्छा, इसमें जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ सीट्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सीटों का बंटवारा कैसा किया गया है, ये देखते हैं। जो लोकसभा और राज्यसभा है तो लोकसभा की अधिकतम सीटें जो है वो 552 हो सकती हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट। लेकिन करंट में जो सीट है वो ओनली 545 है। और इसमें जो सीट है इसमें भी दो तरह के मेंबर होते हैं, या तो वो निर्वाचित है, इलेक्टेड है, मतलब उनका चुनाव जनता के द्वारा किया गया है, या तो वो अपॉइंटेड है, नॉमिनेटेड है, उनका इलेक्शन नहीं हुआ है, उन्हें केवल अपॉइंट नियुक्त कर दिया गया है। तो अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, जिसमें 2 मेंबर्स जो होते हैं वो नॉमिनेटेड यानी कि मनोनीत होते हैं और जो 550 सदस्य ऐसे हैं जिनका जो है इलेक्शन के द्वारा, जनता के द्वारा जिन्हें चुना जा सकता है। 550 सदस्यों में भी दो तरह के सदस्य होंगे, ऐसे प्रतिनिधि जिनका इलेक्शन राज्यों से हुआ हो और ऐसे प्रतिनिधि जिनका इलेक्शन सीधे केंद्र शासित प्रदेशों से हुआ हो। अगर राज्यों से बात की जाए तो 524 सदस्य ऐसे हैं जो राज्यों से, विभिन्न राज्यों से चुने जाएंगे और 26 सदस्य ऐसे हैं जो 26 मेंबर ऐसे हैं जो केंद्र शासित प्रदेशों, जैसे आपका लक्षद्वीप हो गया, दमनदीप हो गया, आप चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया, यहाँ से चुने जाएंगे। जो वर्तमान में, लेकिन करंट में जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है वो केवल 545 ही है, जिसमें से जो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, निर्वाचित और मनोनीत की बात करें तो 543 सदस्य ऐसे हैं जिनका इलेक्शन होना है और 2 मेंबर्स ऐसे हैं जो नॉमिनेट किए जाते थे, परंतु अब नॉमिनेशन का जो है बंद कर दिया गया। अब किसी भी मेंबर को पार्लियामेंट में जो है आपका लोकसभा में नॉमिनेट नहीं किया जाता। इन 543 सदस्यों में भी 524 सदस्य ऐसे हैं जो राज्यों से चुने जाएंगे और 19 मेंबर्स ऐसे हैं जो यूटी, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे। अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो इसमें भी दो तरीके से इसे क्लासिफाइड किया जा सकता है, मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं और करंट में कितने मेंबर हैं। अगर मैक्सिमम मेंबर की बात करें तो 250 हो सकते हैं, जिनमें से 12 ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है एंड 238 मेंबर्स ऐसे हो सकते हैं जो विभिन्न राज्यों के, डिफरेंट स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभाओं के द्वारा चुना जाएगा जिन्हें। अब ये निर्वाचित सदस्य दो तरीके से हो सकते हैं, इनमें से 238 में 8 मेंबर ऐसे हैं जो विभिन्न यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों से इलेक्ट किए जाएंगे और 230 मेंबर्स ऐसे हैं जो विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं से चुने जाएंगे। अच्छा, वर्तमान सदस्यों की बात करें तो राज्यसभा में यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में वर्तमान सदस्य 245 245 हैं। इन्हें टू तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है, या इलेक्शन और नॉमिनेशन। तो 233 सदस्य, 233 मेंबर ऐसे हैं जिनको विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं से चुना जाएगा और 12 सदस्य ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत यानी अपॉइंट किया जाएगा, जो साहित्य, कला, विज्ञान या किसी विशेष क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं, फेमस पर्सनैलिटीज होती हैं। इन 233 में से भी 8 मेंबर्स ऐसे हैं जो विभिन्न यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, जबकि 225 सदस्य ऐसे हैं जिनका जो है विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं से चुनाव होगा। ये पूरा का पूरा सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन वीडियोस को बार बार तब तक देखिए, जब भी आपको खाली टाइम मिले इन्हें बार बार सुनिए, बार बार सुनिए। इनको इतनी बार सुनिए कि आपको इन्हें याद करने की जरूरत ही ना पड़े, ये अपने आप आपको पूरा का पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम अच्छे से याद हो जाए।